अध्याय 6। मैंगाबूस साबित करते हैं। खतरनाक। जब जादूगर जागा तो 6 रंग के सूरज मंगबूस की धरती पर चमक रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उसके आने के बाद से चमक रहे थे। छोटे आदमी ने अच्छी नींद ली थी, उसे आराम और ताजगी महसूस हुई, और कमरे के कांच के विभाजन से झांककर उसने देखा कि ज़ेब अपनी बेंच पर बैठा हुआ जम्हाई ले रहा है। इसलिए जादूगर उसके पास गया। ज़ेब, उसने कहा, इस अजीब देश में मेरा गुब्बारा अब किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं इसे उसी चौराहे पर छोड़ दूं जहां ये गिरा था। लेकिन टोकरी गाड़ी में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं अपने पास रखना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर मेरा थैला, 2 लालटेनें और सीट के नीचे रखा मिट्टी के तेल का डिब्बा ले आओ। इसके अलावा मुझे किसी और चीज़ की परवाह नहीं है। इसलिए लड़का खुशी खुशी काम पर चला गया, और जब तक वह लौटा डोरोथी जाग चुकी थी। फिर तीनों ने आपस में विचार विमर्श किया कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, लेकिन अपनी स्थिति को बेहतर बनाने का कोई तरीका नहीं सूझा। मुझे ये सब्जी वाले लोग पसंद नहीं हैं, छोटी लड़की ने कहा। वे अपनी सुंदरता के बावजूद गोभी की तरह ठंडे और ढीले हैं। मैं आपसे सहमत हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें गर्म खून नहीं है, जादूगर ने टिप्पणी की। और उनके पास कोई दिल नहीं है, इसलिए वे किसी से भी प्यार नहीं कर सकते, यहाँ तक कि खुद से भी नहीं, लड़के ने कहा। राजकुमारी देखने में बहुत सुंदर है, डोरोथी ने विचारपूर्वक कहा, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अगर कोई और जगह हो तो मैं वहां जाना पसंद करूंगी। लेकिन क्या कोई और जगह है? जादूगर ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, उसने जवाब दिया। तभी उन्होंने जिम नामक तोक घोड़े की ऊंची आवाज सुनी, जो उन्हें बुला रहा था, और गुंबद की ओर जाने वाले द्वार पर जाकर उन्होंने देखा कि राजकुमारी और उसके लोगों का एक समूह जादूगर के घर में प्रवेश कर चुका था। इसलिए वे उस सुंदर सब्जी वाली महिला का अभिवादन करने नीचे गए, जिसने उनसे कहा, मैं अपने सलाहकारों से आप मांसाहारी लोगों के बारे में बात कर रहा था, और हमने निर्णय लिया है कि आप मैंगबूस की भूमि के निवासी नहीं हैं और आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। हम कैसे जा सकते हैं? डोरोथी ने पूछा। ओह, तुम जा नहीं सकते, बेशक, इसलिए तुम्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए, जवाब था। किस तरह से? जादूगर ने पूछा। राजकुमारी ने कहा, हम तुम तीनों को जुड़वा लताओं के बगीचे में फेंक देंगे, और वे जल्द ही तुम्हें कुचल देंगे और तुम्हारे शरीर को खाकर खुद बड़े हो जाएंगे। तुम्हारे पास जो जानवर हैं, उन्हें हम पहाड़ों पर ले जाएंगे और काली खाई में डाल देंगे। तब हमारा देश अपने सभी अवांछित मेहमानों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन तुम्हें एक जादूगर की ज़रूरत है, जादूगर ने कहा, और जो उग रहे हैं उनमें से एक भी अभी तक इतना पका नहीं है कि उसे तोड़ा जा सके। मैं तुम्हारे बगीचे में उगने वाले किसी भी कांटेदार जादूगर से महान हूँ। मुझे क्यों नष्ट करना? ये सच है कि हमें एक जादूगर की ज़रूरत है, राजकुमारी ने स्वीकार किया, लेकिन मुझे बताया गया है कि हमारा अपना एक जादूगर कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा, ग्विक की जगह लेने के लिए, जिसे आपने रोपण के समय से पहले ही 2 टुकड़ों में काट दिया था। हमें आपकी कलाएं और आपके द्वारा किए जाने वाले जादू टोने देखने दें। फिर मैं तय करूंगी कि आपको दूसरों के साथ नष्ट करना है या नहीं। इस पर जादूगर ने लोगों को प्रणाम किया और 9 छोटे सुअरों को पैदा करने और उन्हें फिर से गायब करने की अपनी चाल दोहराई। उसने ये बहुत ही चतुराई से किया, और राजकुमारी ने अजीब सुअरों को ऐसे देखा जैसे वह किसी भी वनस्पति व्यक्ति की तरह वास्तव में आश्चर्यचकित हो। लेकिन बाद में उसने कहा, मैंने इस अद्भुत जादू के बारे में सुना है, लेकिन इससे कोई मूल्यवान कार्य नहीं होता। आप और क्या कर सकते हैं? जादूगर ने सोचने की कोशिश की। फिर उसने अपनी तलवार के ब्लेड को एक साथ जोड़ा और उसे बहुत ही कुशलता से अपनी नाक के सिरे पर संतुलित किया। लेकिन इससे भी राजकुमारी संतुष्ट नहीं हुई। तभी उसकी नज़र लालटेनों और मिट्टी के तेल के डिब्बे पर पड़ी, जो ज़ेब अपने गुब्बारे की गाड़ी से लाया था, और उसे उन सामान्य चीज़ों से एक चतुर विचार मिला। महाराज, उसने कहा, अब मैं अपना जादू सिद्ध करने के लिए 2 सूर्यों का निर्माण करूंगा जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा है। इसके अलावा मैं एक विध्वंसक का प्रदर्शन करूंगा, जो आपकी लताओं से भी अधिक भयानक होगा। इसलिए उसने डोरोथी को अपने एक ओर तथा लड़के को दूसरी ओर बैठाया और उन दोनों के सिर पर एक एक लालटेन रख दी। मत हंसो,
उसने फुसफुसाकर उनसे कहा, नहीं तो तुम मेरे जादू का असर बिगाड़ दोगे। फिर बहुत गरिमा के साथ और अपने झुर्रियों वाले चेहरे पर बहुत महत्व की भावना के साथ जादूगर ने अपनी माचिस की डिब्बी निकाली और 2 लालटेन जलाईं। 6 बड़े रंगीन सूर्यों की चमक की तुलना में उनकी चमक बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी वे स्थिर और स्पष्ट रूप से चमक रहे थे। मंगबूस बहुत प्रभावित हुए क्योंकि उन्होंने पहले कभी कोई ऐसी रोशनी नहीं देखी थी जो सीधे उनके सूर्यों से न आती हो। इसके बाद जादूगर ने तेल की एक बोतल कांच के फर्श पर डाली, जिससे काफी जगह तेल से भर गई। जब उसने तेल जलाया तो सैकड़ों लपटें उठी और इसका असर वाकई बहुत शानदार था। अब राजकुमारी, जादूगर ने कहा, आपके सलाहकारों में से जो हमें छिपे-छिपे लताओं के बगीचे में फेंकना चाहते थे, उन्हें प्रकाश के इस घेरे के भीतर आना होगा। अगर उन्होंने आपको अच्छी सलाह दी और सही थे, तो उन्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने आपको गलत सलाह दी, तो प्रकाश उसे सुखा देगा। राजकुमारी के सलाहकारों को ये परीक्षण पसंद नहीं आया, लेकिन उसने उन्हें आग में उतरने का आदेश दिया और एक-एक करके उन्होंने ऐसा किया, और वे इतनी बुरी तरह झुलस गए कि हवा में जल्दी पके हुए आलू की गंध भर गई। कुछ मंगबूस नीचे गिर गए और उन्हें आग से खींचकर निकालना पड़ा, और सभी इतने मुरझा गए थे कि उन्हें तुरंत रोकना जरूरी हो गया। महाशय, राजकुमारी ने जादूगर से कहा, आप किसी भी जादूगर से महान हैं जिसे हमने कभी जाना है। चूंकि यह स्पष्ट है कि मेरे लोगों ने मुझे गलत सलाह दी है, इसलिए मैं आप तीनों को छिपे-छिपे बेलों के भयानक बगीचे में नहीं डालूंगी, लेकिन आपके जानवरों को पहाड़ में काले गड्ढे में ले जाया जाना चाहिए, क्योंकि मेरे लोग उन्हें अपने आसपास नहीं रख सकते। जादूगर दोनों बच्चों और खुद को बचाकर इतना खुश था कि उसने इस आदेश के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन जब राजकुमारी चली गई तो जिम और यूरेका दोनों ने विरोध किया कि वे ब्लैक पिट में नहीं जाना चाहते थे। और डोरोथी ने वादा किया कि वो उन्हें ऐसे भाग्य से बचाने के लिए वो सब कुछ करेगी जो वह कर सकती है। इसके बाद 2 या 3 दिन तक, अगर हम दिन को नींद के बीच की अवधि कहते हैं, क्योंकि घंटों को दिनों में विभाजित करने के लिए कोई रात नहीं थी, हमारे दोस्तों को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया गया। उन्हें जादूगर के घर में शांति से रहने की भी अनुमति दी गई, जैसे कि वो उनका अपना घर हो, और भोजन की तलाश में बगीचों में घूमने की भी। एक बार वे क्लिंगिंग वाइन के बंद बगीचे के पास पहुंचे और हवा में ऊपर की ओर चलते हुए उसे बहुत दिलचस्पी से देखा। उन्होंने देखा कि हरे रंग की सख्त लताओं का एक समूह आपस में उलझा हुआ था और बड़े सांपों के घोंसले की तरह उठ रहा था। लताओं ने जिस किसी चीज को छुआ, उसे कुचल दिया, और हमारे साहसी लोग वास्तव में उनके बीच फेंके जाने से बचकर आने के लिए आभारी थे। जब भी जादूगर सोने जाता तो वह अपनी जेब से 9 छोटे सुअरों को निकालता और उन्हें अपने कमरे के फर्श पर दौड़ने देता ताकि वे खुद का मनोरंजन कर सकें और कुछ व्यायाम कर सकें। और एक बार उन्होंने उसका कांच का दरवाज़ा खुला पाया और हॉल में और फिर बड़े गुंबद के निचले हिस्से में चले गए, हवा में उतनी ही आसानी से चल रहे थे जितनी आसानी से यूरेका चल सकती थी। वे अब तक बिल्ली के बच्चे को पहचान चुके थे, इसलिए वे भागकर उस जगह पहुंचे जहां वह जिम के बगल में लेटी थी और उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। गाड़ीवान घोड़ा, जो कभी भी अधिक देर तक नहीं सोता था, अपने घुटनों के बल बैठा हुआ छोटे सुअरों और बिल्ली के बच्चे को बहुत स्वीकृति के साथ देख रहा था। कठोर मत बनो, वह चिल्लाता। अगर यूरेका अपने पंजे से किसी गोल मोटे सुअर के बच्चे को गिरा देती, लेकिन सुअरों ने कभी परवाह नहीं की और इस खेल का भरपूर आनंद लिया। अचानक उन्होंने देखा कि कमरा खामोश, गंभीर आंखों वाले मंगबूस से भरा हुआ था। सब्जी वालों में से हर एक, उसके हाथ में तीखे कांटों से ढकी एक शाखा थी, जिसे उसने घोड़े, बिल्ली के बच्चे और सुअर के बच्चों की ओर बढ़ाया। यहाँ यह मूर्खता बंद करो, जिम ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, लेकिन 1 या 2 बार चुभने के बाद वह अपने 4 पैरों पर खड़ा हो गया और कांटों से दूर रहने लगा। मंगबूस ने उन्हें ठोस पंक्तियों में घेर लिया, लेकिन हॉल के द्वार के लिए एक रास्ता छोड़ दिया, इसलिए जानवर धीरे धीरे पीछे हट गए जब तक कि उन्हें कमरे से बाहर नहीं निकाल दिया गया और सड़क पर नहीं फेंक दिया गया। यहाँ कांटों के साथ सब्जी वाले और भी थे, और चुपचाप उन्होंने अब डरे हुए जीवों को सड़क पर जाने के लिए कहा।
जिम को सावधान रहना था कि वह छोटे सुअरों पर न चढ़ जाए, जो उसके पैरों के नीचे भागते हुए और चीखते हुए भाग रहे थे, जबकि यूरेका कांटों को काटते हुए और गुर्राते हुए, उसे धकेलते हुए, सुंदर छोटी चीजों को चोट से बचाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे लेकिन लगातार बेरहम मंगबूस ने उन्हें आगे बढ़ाया, जब तक कि वे शहर और बगीचों से गुजरकर पहाड़ की ओर जाने वाले चौड़े मैदानों में नहीं पहुंच गए। आखिर यह सब क्या मतलब है? वैसे भी घोड़े ने कांटों से बचने के लिए कूदते हुए पूछा। क्यों? वे हमें उस काले गड्ढे की ओर ले जा रहे हैं जिसमें वे हमें फेंकने की धमकी दे रहे थे, बिल्ली के बच्चे ने जवाब दिया। अगर मैं भी तुम्हारी तरह बड़ा होता, जिम, तो मैं इन दयनीय शलजम जड़ों से लड़ता। आप क्या करेंगे? जिम ने पूछा। मैं उन लंबी टांगों और लोहे के खुरों के साथ किक मारूंगा। ठीक है, घोड़े ने कहा, मैं ये करूंगा। एक पल बाद वह अचानक मैंगबूस की भीड़ की ओर पीछे मुड़ा और अपने पिछले पैरों को जितना हो सके उतनी जोर से बाहर निकाला। उनमें से एक दर्जन आपस में टकराकर जमीन पर गिर पड़े और अपनी सफलता को देखकर जिम ने बार बार लात मारी, सब्जी की भीड़ पर हमला किया, उन्हें सभी दिशाओं में धकेल दिया और बाकी लोगों को अपनी लोहे की एड़ियों से बचने के लिए तितर बितर कर दिया। यूरेका ने दुश्मनों के चेहरों पर उड़कर और उन्हें बुरी तरह खरोंचकर और काटकर उसकी मदद की, और बिल्ली के बच्चे ने इतनी सारी सब्जियों के रंग बिगाड़ दिए कि मैंगबूस घोड़े से जितना डरते थे, उतना ही उससे भी डरते थे। लेकिन दुश्मन इतने ज्यादा थे कि उन्हें लंबे समय तक खदेड़ा नहीं जा सकता था। उन्होंने जिम और यूरेका को थका दिया, और हालांकि युद्ध का मैदान घनी आबादी से भरा हुआ था, कुचले और अक्षम मंगबूस से परेशान होकर हमारे पशु मित्रों को अंततः हार माननी पड़ी और उन्हें पहाड़ पर जाने देना पड़ा।